Hello, my dear students. I hope you all are safe and healthy. I, Mrs. Poonam Kundu, welcome you all again in English online class. So, dear students, today we are going to read chapter 3, the story of the Sapta Rishis. So, dear students, you all might have seen the 7 stars, a group of 7 stars in the sky at night, and these stars are Saptarishis. Now let's start the reading, then you will come to know about the story of Saptarishis. Okay, so now let's start. When the world began, there were a number of powerful rishis. When this world began, there were many powerful rishis, but the greatest of all were the Saptarishis, or the 7 great ones. But among those greatest rishis, the most powerful were Saptarishis. They were 7 rishis, and their names were Kashyapa, Atri, Vasishtha, Bhardwaja, Gautama, Vishwamitra, and Jamadagini. Okay, so what were the names of those 7 rishis? Kashyapa, Atri, Vasishtha, Bhardwaja, Gautama, Vishwamitra, and Jamadagini. Okay, these were the 7 great rishis. There came a time when the 7 rishis and Vasishtha's wife Arundhati. What was the name of Vasishtha's wife? Arundhati. Okay. एक समय आया जब वो 7 ऋषिज और साथ में जो उनमें से 7 में से 1 वशिष्ठ थे, उनकी वाइफ थी अरुंधति, वर ऑल टुगेदर, सारे जो थे वो इकट्ठे थे, साथ में थे, एंड दे हैड अ कॉमन सर्विंग मेड, और इन सब की जो थी वो एक कॉमन सर्विंग मेड थी, उनकी एक नौकरानी थी जो उनकी हेल्प करती थी, उनका नाम था गुंदा, हु वॉज हेल्प्ड बाय हर हस्बैंड पशु सखा. तो यहाँ पर गुंदा के हस्बैंड का क्या नाम है? पशु सखा. ओके, 7 ऋषिज थे. 7 ऋषिज के साथ उनमें से एक ऋषि थे वशिष्ठ, उनकी वाइफ थी साथ में अरुंधति, और इन सब की जो है वो एक कॉमन मेड थी जिसका नाम था गुंदा, और गुंदा के हस्बैंड जो थे वो कौन थे? पशु सखा. ओके, दे लिव्ड टुगेदर इन परफेक्ट हारमनी, वो जो थे वो बिल्कुल प्यार से रहते थे इकट्ठे, एंड रॉव्ड, रॉव्ड मीन्स वॉन्डर्ड, इधर उधर घूमना, द वर्ल्ड, और साथ में जो थे वो संसार की यात्रा करते थे या इधर उधर जो थे वो भटकते थे, घूमते थे, यू कैन से, परफॉर्मिंग सिवियर ऑस्टेरिटीज एंड पेनेंसेस सो दैट दे कुड रीच हेवन. सिंपल लाइफ, पेनेंसेस मीन्स विदाउट कंफर्ट, सादा जीवन जीते थे, आरामदायक ज़िंदगी जो थी वो नहीं जीते थे. क्यों नहीं जीते थे? सो दैट दे कुड रीच हेवन, क्योंकि वो स्वर्ग जाना चाहते थे. दैट्स वाई दे डिडंट लिव द लाइफ ऑफ कंफर्ट. ओके, दे वर रेडी टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन लाइफ. दे वर wandering here and there so that they can reach heaven. Okay, time passed without their knowing until a terrible drought afflicted the land. समय जो है वो गुजरता गया जब तक जो है वो एक टेरिबल यानी कि भयानक, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ गया धरती पर, यानी कि बहुत ज़्यादा जो था वो सूखा पड़ गया था, पानी की जो थी वो चारों तरफ कमी हो गई थी. द अर्थ ग्रू पार्च्ड मीन्स ड्राई, धरती जो थी वो सूख गई थी. क्रैकिंग ओपन, दरारें खुलने लगी थी. एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स बिकेम थिन एंड वीक, और सभी जो लिविंग क्रिएचर्स थे वो थिन और वीक जो थे वो हो गए थे, बिकॉज देयर वॉज नो वाटर. दैट्स वाई ऑल द क्रिएचर्स बिकेम थिन एंड वीक. ओके, The 7 great rishis fared no better. सभी क्रिएचर्स सफ़र कर रहे थे, सभी जो थे वो भूखे थे, प्यासे थे, कमज़ोर हो गए थे. तो वो 7 ग्रेट ऋषिज भी जो थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जो थे वो
उनके सामने भी डिफ़िकल्टीज़ थी। वीक विद हंगर, वो भूख से जो थे वो वीक, कमज़ोर हो गए थे। दे वॉन्डर्ड ओवर द एरिड लैंड इन सर्च ऑफ फूड दे कुड ईट, for as true saints they could eat only that which was given to them as a sacrifice, or the roots and fruits of the forest. भूख से बेचैन वो लोग भी जो थे, वो जो बंजर धरती हो गई थी, अनफर्टाइल लैंड हो गई थी, उस पर घूम रहे थे फूड की सर्च में, खाने की तलाश में, ताकि वो खा सकें। वो ट्रू सेंट्स की तरह थे, जो सच्चे संत होते हैं उनकी तरह थे, और वो सिर्फ वही खा सकते थे जो उन्हें जंगलों पर पेड़ पौधों से फ्रूट्स मिल सकते थे, रूट्स मिल सकती थी फॉरेस्ट में, वही वो खा सकते थे। वो जो थे दूसरों से खाना मांगकर नहीं खाते थे। Anything else would reduce the merits they had attained through penance. अगर वो किसी से कुछ और मांग कर खाते तो इससे उनकी मेरिट्स, यानी कि जो उनकी क्वालिटीज़ थी वो रिड्यूस, कम हो जाती, डिक्रीज़। यानी कि अगर वो किसी से भिक्षा मांग कर खाते तो उन्होंने जो गुण आए थे, उन्होंने जो तपस्या से जो हासिल किया था मेरिट्स, वो सारी जो थी वो रिड्यूस हो जाती। एंड हेवन वुड गेट फर्दर अवे फ्रॉम देम, और जो उनका हेवन जाने का सपना था, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने का सपना था, वो उनसे दूर चला जाता। यानी कि अगर वो किसी से मांग कर खाते तो वो कभी भी जो है वो स्वर्ग नहीं जाते। वन डे दे मेट अ मैन व्हेन दे वर वॉन्डरिंग, सो वन डे दे मेट अ मैन, एक आदमी मिलता है उनको। हॉली वंस द मैन सेड बॉइंग लो बिफोर देम, आदमी जो है वो उनके सामने झुककर जो है वो उनको ग्रीट करता है। आई विल गिव यू ऑल यू नीड, और वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। ग्रेन, बार्ले, म्यूल्स, गोल्ड, काउज विद काव्स एंड रेयर जैम्स, वो जो है उनको कहता है कि जो तुम्हें चाहिए खाने के लिए, अनाज चाहिए, सामान ढोने के लिए जो है वो डोंकी चाहिए, गोल्ड चाहिए, काउज चाहिए, और रेयर जैम्स चाहिए, वो मैं तुम्हें सब दूंगा। The rishis, though almost fainting with hunger, politely refused him. ऋषिज जो ऑलमोस्ट जो थे वो फेंट, यानी कि बेहोश होने वाले थे भूख से, पोलाइटली रिफ्यूज्ड हिम, उन्होंने जो है वो पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। इफ़ वी एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स वी विल लूज द मैरिट्स वी हैव एक्वायर्ड थ्रू सच डिफ़िकल्टी। उन्होंने कहा कि अगर हम आपके गिफ्ट जो हैं वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हम अपनी मेरिट्स, अपनी क्वालिटीज़, अपने गुण जो हैं वो खो देंगे। वी हैव एक्वायर्ड थ्रू सच डिफ़िकल्टी, जो हमने इतनी मुश्किल से जो है वो एक्वायर किए हैं, प्राप्त किए हैं। वी में एक्सेप्ट फ्रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट बट नो मोर, वो कहते हैं कि हम सिर्फ फॉरेस्ट के फ्रूट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। Without a glance at the riches, the 7 rishis left the place lest they should be tempted by the man's offer. एक झलक भी जो थी, उन्होंने आंख उठाकर भी जो है वो उस अमीरी की तरफ नहीं देखा जो वो आदमी उनको ऑफ़र कर रहा था, और जो 7 ऋषिज थे उन्होंने उस प्लेस को जो है वो छोड़ दिया। यानी कि वो उस आदमी ने जो है उनको बहुत लालच दिया, लेकिन उन्होंने जो है वो सारा लालच छोड़कर वो वहाँ से चले गए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू now as we have with us, let's revise. So first question, on the basis of the reading which we have read, who were the Saptarishis? Name them. Saptarishis were the 7 great rishis, and you know the names. Here we have the name Kashyapa, Atri, Vashishta, Bhardwaja, Gautama, Vishwamitra and Jamdagini. Okay, so now we have who was Gunda. What was the name of her husband? So Gunda was the common serving maid of the 7 rishis, and Pashu Sakha was the name of her husband. Okay, what did the man offer to the Saptarishis? Man ने जो है उनको क्या offer किया? The man offered grain, barley, mules, gold, cows with calves and rare gems to the Saptarishis. Next is,
वाई डिड द सप्तऋषिज रिफ्यूज द मैन्स ऑफर, सप्तऋषिज ने मैन के ऑफर को जो है वो रिफ्यूज़ क्यों कर दिया? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द मेरिट्स विच दे हैव एक्वायर्ड थ्रू सच डिफ़िकल्टीज़, यानी कि अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते, जो उनकी मेरिट्स थी वो रिड्यूस हो जाती, वो मेरिट्स जो थे वो लूज़ कर देते, इसीलिए जो है सप्तऋषिज ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया मैन के ऑफर को। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। द मैन वॉज किंग वृषादर्भीज मैसेंजर, जो राजा वृषादर्भीज थे उनका मैसेंजर था जो उन सप्तऋषिज के पास आया था। द किंग वॉज नॉट प्लीज्ड टू लर्न दैट हिज गिफ्ट्स वर रिफ्यूज्ड, जब वो मैसेंजर वापस किंग के पास जाता है तो राजा जो है वो नॉट प्लीज्ड, खुश नहीं होता जब उसको पता चलता है कि उसके गिफ्ट्स को जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। ही सेंट फॉर हिज मिनिस्टर्स, उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलावा भेजा। प्लक द राइपेस्ट फिग्स फ्रॉम द पैलेस गार्डन, स्टफ देम विद ग्रेन्स ऑफ गोल्ड एंड प्रेजेंट देम टू द ग्रेट वंस। वो कहते हैं कि जो राइपेस्ट फिग क्या होती है? अंजीर, एक फ्रूट है, कि पैलेस के गार्डन से उनको तोड़ो, उनको जो है वो गोल्ड से भरो, एंड प्रेजेंट देम टू द ग्रेट वंस, और उनको जो है उन सप्तऋषिज को प्रेजेंट करो, एज अ गिफ्ट दे दो। द किंग्स मिनिस्टर टुक द king's gifts to the rishis, who brightened up at the sight of the juicy fruits. राजा के मिनिस्टर्स जो हैं वो किंग के गिफ्ट्स को जो हैं वो ऋषिज तक लेके जाते हैं। Who brightened up at the sight of the juicy fruits, सारे ऋषिज जो हैं वो उनके चेहरे जो हैं वो ब्राइट यानी कि चमक जाते हैं जब वो जूसी फ्रूट्स को जो हैं वो देखते हैं। बट अत्रि स्टॉप्ड दैम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द गिफ्ट एंड ग्लेयर्ड एंग्रीली एट द किंग्स मैन, लेकिन जो ऋषि अत्रि थे वो उन दूसरे ऋषिज को रोकते हैं कि वो उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट ना करें, एंड ग्लेयर्ड एंग्रीली, और उन राजा के आदमियों को जो है वो गुस्से से देखते हैं। डू यू थिंक वी आर अ बंच ऑफ इडियट्स, ही आस्क्ड एसिडली, उन्होंने जो है वो गुस्से से जो है वो कहा कि डू यू थिंक, उन्होंने जो है वो कड़वाहट से कहा कि क्या तुम्हें जो है वो हम इडियट्स का बंच, यानी कि तुम्हें जो है वो हम मूर्ख लगते हैं। दोज फिग्स आर स्टफ्ड विद गोल्ड, ये फ्रूट्स जो हैं ये गोल्ड से स्टफ्ड यानी कि भरे हुए हैं। वी मे बी स्टार्विंग बट आवर विट्स हैवंट गॉन वंडरिंग, वो कहता है कि हम भूखे मर रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि जो है वो घास चरने नहीं गई हुई, यानी कि भूख के कारण जो है हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को जो है वो नहीं खोया। रिटर्न दीज फिग्स टू योर किंग्स विद आर कॉम्प्लीमेंट्स, वो कहते हैं कि इन फिग्स को जो है अपने राजा को जो है हमारी कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि हमारी जो है वो शुभकामनाओं के साथ जो है वो वापस कर दो। वशिष्ठा वॉज जेंटलर, वी लूज ऑल आर मैरिट्स इफ़ वी एक्सेप्ट इवन वन गोल्ड कॉइन। वशिष्ठ जो हैं वो जेंटली यानी कि पोलाइटली, विनम्रता से कहते हैं कि हमने अगर एक गोल्ड कॉइन भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया तो हम जो हैं वो अपनी मैरिट्स खो देंगे। हेवन इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन हंगर, ही सेड, वो कहते हैं कि हमारे लिए हंगर यानी कि भूख से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट क्या है? हेवन। द किंग्स मैन कुड नॉट टेम्प्ट इवन गुंदा और हर हस्बैंड, राजा के आदमी जो हैं वो गुंदा और उसके हस्बैंड को भी जो हैं वो लालच नहीं दे पाए। सेवन ऋषिज ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया ही नहीं था। Defeated, they returned to the palace and narrated the whole episode to the king. Defeated means हार कर वो जो हैं पैलेस महल वापस जाते हैं और पूरा एपिसोड जो है वो राजा को सुनाते हैं, बताते हैं। The king was grievously offended by the rishis' constant refusal of his gifts. राजा जो है
वो बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो इंसल्ट फील करता है। कॉन्स्टेंट यानी कि लगातार जो थे उसके गिफ्ट्स को जो है वो रिफ्यूज़ किया जा रहा था ऋषिज के द्वारा। लॉकिंग हिमसेल्फ अप इन हिज चैम्बर ही परफॉर्म्ड अ सेक्रीफाइस। खुद को जो है वो अपने रूम में, अपने चैम्बर में जो है वो लॉक कर लेते हैं राजा, बंद कर लेते हैं वृषादर्भी, और जो है वो एक यज्ञ करते हैं। एंड आउट ऑफ द फायर अ फियरसम डैमनेस एमर्ज्ड। और उस आग से जो है, उस यज्ञ से जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी जो है वो राक्षसी निकल कर आती है, प्रकट होती है। द डैमनेस बॉड बिफोर हर क्रिएटर, व्हाट डू यू वांट मी टू डू, शी आस्क्ड। वो उसको झुककर जो है वो प्रणाम करती है और कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फॉलो द सप्तऋषिज एंड देयर ग्रुप। राजा कहते हैं उसको कि सप्तऋषिज को फॉलो करो और उनके ग्रुप को। दे आर वॉन्डरिंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। फूड की सर्च में जो हैं वो चारों ओर घूम रहे हैं। एंड द ओनली प्लेस वेयर दे विल फाइंड इट इज़ द लेक। और एक ही ऐसा प्लेस है जहाँ पर उनको फूड मिलेगा, और वो क्या है, एक लेक है, एक झील है। फॉलो दैम देयर एंड बिकम द गार्जियन ऑफ द लेक। उनको फॉलो करो और जाकर जो है वो रखवाला बन जाओ उस लेक का। एंड व्हेन दे कम टू प्लक द लोटस स्टॉक्स आस्क देम द मीनिंग्स ऑफ देयर नेम्स। और जब वो वहाँ पर लोटस को तोड़ने आए, जो फूल हैं उनको लेने आए, उनसे जो है उनके नामों का मीनिंग पूछना। एंड वंस यू हैव देयर आंसर्स यू विल बी एबल टू ओवर पावर एंड डिस्ट्रॉय देम। और जब तुम्हें सबका आंसर मिल जाए तो तुम जो हो उनको ओवर पावर यानी कि तुम उनके ऊपर काबू पा लोगी और तुम उनको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दोगी, यानी कि उनकी मैरिट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दोगी। बट मेक श्योर यू गेट द मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट टाइम यू आस्क। लेकिन ध्यान रखना कि मीनिंग जो है वो तुम्हें फर्स्ट टाइम में ही मिल जाए। यू हैव बट वन चांस विद ईच, द किंग कंक्लूडेड। राजा ने जो है वो कंक्लूड यानी कि कहा, सिर्फ एक चांस जो है वो हर ऋषि के साथ तुम्हें मिलेगा, यानी कि सिर्फ एक बार में पूछने पर ही जो है वो अपने नाम का मीनिंग बताएंगे। द डैमनेस फ्लू ऑफ द लेक एंड ले इन वेट फॉर द ऋषिज। वो राक्षसी जो है वो लेक के लिए उड़ जाती है, यानी कि लेक पर पहुंचने के लिए, और वहाँ पर लेक में जो है वो लेट जाती है ऋषिज की वेट करने के लिए। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट, लेट्स रिवाइज क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 3, हु वाज द मैन हुज ऑफर द सप्तऋषिज हैड रिफ्यूज्ड। किसके ऑफर को जो है वो सप्तऋषिज ने जो है वो रिफ्यूज किया था। एंड द मैन वाज किंग वृषादर्भी। ओके, व्हाट डिड द किंग वृषादर्भी आस्क हिज मिनिस्टर टू डू। राजा ने जो है अपने मिनिस्टर्स को क्या करने के लिए कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू प्लक द राइपेस्ट फिग्स फ्रॉम द पैलेस गार्डन एंड स्टफ देम विद गोल्ड एंड ऑफर देम टू द ऋषिज। उन्होंने कहा था कि फिग्स तोड़ो, उनमें गोल्ड भरो और उनको जाकर ऋषिज को जो है वो प्रेजेंट कर दो। ओके, थर्ड वी हैव, हाउ वुड द डेमन्स बी एबल टू ओवर पावर द ऋषिज। वो राक्षसी जो है वो उनको ओवर पावर कैसे करेगी। व्हेन शी विल आस्क द मीनिंग्स ऑफ देयर नेम्स एंड आफ्टर गेटिंग द आंसर्स शी would be able to overpower and destroy them। उनके नाम और उनके नाम के मीनिंग्स पूछने के बाद जो है वो उनको ओवरपावर और डिस्ट्रॉय जो है वो कर पाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अप टू नाउ द lesson up to where we have read you all are able to understand. Rest of we will do in our next class.